थोड़ा सा समझदारी से काम लेंगे तो हो जाएगा। मेरे पास दोनों सोल्यूशन है, मैं आपको दोनों दूंगा। आपका मैं 2.0 भी लिस्ट करवाऊंगा, ठीक है, और आपको मैं सोल्यूशन भी देने लगूं कि सही तरीके से निकलना है या गलत तरीके से निकलना है, ये आप लोगों की मर्जी, जैसे होगी वैसे होगा। कंपनी कहीं पे आपको बाउंड नहीं करेगी, कंपनी कहीं पे आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगी, और कंपनी जो है वो जैसा आपको बेहतर लगेगा आप पे छोड़ेगी कि आप कैसे एग्जिट करना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ऑप्शन देने जा रहा हूं, और मुझे उम्मीद है इसके बाद हम वोटिंग भी करेंगे कि बताएं जी कैसा ऑप्शन है। ओके, तो जनाब कंपनी के पास एक सोल्यूशन ये है कि जितनी भी सप्लाई है, अगर मुझे आज्ञा दें तो, बल्कि आप अपने अपने कैलकुलेटर्स ऑन करें, मेरे पास तो सारे नंबर्स हैं। 20 बिलियन की सप्लाई है, ठीक है। अब ये 20, मैं स्क्रीन ऑन कर ही लेता हूं, शेयर कर ही लेता हूं। 20 बिलियन की सप्लाई है जी, ठीक है। इसको कंपनी आपको 15 प्रोजेक्ट्स में डिवाइड करके देगी, तो टोटल आ गई 1.33 बिलियन। ये किसका माइक ऑन है यार, जरा माइक बंद कर दिया अपना, ठीक है। ये 15 प्रोजेक्ट्स में आपको ये सप्लाई जो है ये आपको डिवाइड होके मिलेगी। किस किस प्रोजेक्ट में? बीलव डैप स्टेकिंग प्लेटफॉर्म में, जहां पे ये आपके स्टेक होंगे, पहले ऑटोमेटिकली पहले दिन से ही स्टेक होंगे। बीलव डैप के हवाले से मैं बता दूं कि बीलव डैप को आप लोगों ने लिया इजी। ये बीलव डैप अब जो मैं बताने जा रहा हूं, ये वो प्रोजेक्ट है जो आपकी सारी जिंदगी चेंज कर सकता है। कैसे चेंज करेगा? कि बीलव डैप में जो आपकी टीम है, वो पूरी टीम इन 15 प्रोजेक्ट्स में आने लगी है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी 1 लाख लोगों की टीम है 15 लेवल पे, तो वो 1 लाख लोग आप ही की टीम में होंगे 15 के 15 प्रोजेक्ट्स में। याद करें वो जो हम बात करते थे कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हमें खुद नहीं पता होगा कि हम कौन कौन से प्रोजेक्ट से कितनी इनकम ले रहे हैं। अब वो वक्त आ चुका है। कैसे? कि ये सप्लाई जो है ये 15 प्रोजेक्ट्स में डिवाइड होगी, और बिल ऑफ डैप में ये ऑटोमेटिकली स्टेक लगेगी, ठीक है। इंश्योर ट्रेडिंग में, मार्केट में, क्रिप्टो कैश में, टाइम टू ट्रेवल में, बी स्टोर में, लव बी लव गेम्स में, सुपर 11, गोट गेम, ओके, फुल ऑन, लव वॉलेट, बी बॉन्ड्स, जोकर्स, एक्सचेंज ऑन। अब होगा क्या कि जो ये वाली सप्लाई, फॉर एग्जांपल यहां पे हम आ जाते हैं कि आपके पास 1 लाख कॉइन है जो आपने लिया। किस रेट पे लिया? हम इसको काउंट कर लेते हैं जी, 0.03 पे, ठीक है जी। अब जरा गौर से सुने, ये आपने कितने का लिया? $3000 का टोकन ले लिया। हम ये प्राइस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये वो प्राइस थी सेकंड आईटीओ की, इससे ऊपर आईटीओ में सेल नहीं हुआ, ये एक लास्ट प्राइस थी, तो हम इसी के साथ काउंट करेंगे। अब कंपनी ने आपको 1 लाख टोकन दिया सेकंड आईटीओ पे, और जिन लोगों ने सेकंड आईटीओ पे लिया था उनको कम से कम 5x मिल गया इन शेप ऑफ रिवॉर्ड, तो ये बन गया 5 लाख। अब अगर यहां पे 5 लाख, अगर आपको हम यहां पे एग्जिट मिले कम से कम 0.2 पे, 3 पे, 1 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, डॉलर पे, $2 पे, कहीं पे भी, वो आपने खुद कैलकुलेट करना है। मैं कम से कम कहता हूं कि अगर आपको 0.1 पे भी एग्जिट मिलता है तो आपका कितना बनता है? $50,000। इन्वेस्टमेंट कितनी थी आपकी? $3,000। $47,000 का आपको प्रॉफिट होता है। अच्छा, अब यहां पे कंपनी क्या कहती है कि आपके पास
ये 5 लाख टोकन था, ठीक है। अब इसको कंपनी ने डिवाइड कर दिया आपको 15 प्रोजेक्ट्स में, तो आपको ये आ गए हर प्रोजेक्ट में। अब जाहिर है जब हर प्रोजेक्ट में आया तो लव वॉलेट में भी यही आया। अब आपने लव वॉलेट में आया तो ये आप सेल करते हैं किस पे जी, 0.1 पे। तो आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो आपकी इन्वेस्टमेंट गई निकल, $200-300 उसमें प्रॉफिट ही हुआ। अच्छा, ये तो आपने अपनी एक्चुअल निकाल ली। उसके बाद 14 प्रोजेक्ट्स में आपके कितने कॉइन है जी? 14 प्रोजेक्ट्स में आपके, ये हमने 15 में डिवाइड किया, तो पर प्रोजेक्ट आपके ये कॉइन थे। अब ये लग गए आपको डैप में, स्टेकिंग में, जहां पे 10% आपको इसमें आएगी इनकम, ठीक है, पर मंथ। लेकिन ये एक बड़े यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आ रहा है। क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता देता हूं कि फॉर एग्जांपल आपके 333,000 आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टेक हो गए। अब आप यहाँ पे स्टेकिंग बढ़ाते हैं, यानी कि डबल करते हैं, आपको इसके ऊपर आरओआई यानी कितनी, 10%। अगर आप इतने ही कॉइन खुद के स्टेक करते हैं, या आपके डायरेक्ट में जिन लोगों के ऑलरेडी स्टेक होंगे पहले दिन से ही, आपके 10 डायरेक्ट हैं डैप में, और वो अनफॉर्चुनेटली बीलव डैप के ऑलरेडी होल्डर थे, तो जब आपको डिवाइड होके मिले तो उनको भी मिले। तो अगर सिर्फ इतनी क्वांटिटी आपके डायरेक्ट में स्टेक होती है ऑटोमेटिकली, तो आपको परसेंटेज बन जाएगी आपकी 15%। मजीद अगर इसे डबल हो जाते हैं तो 20%, ट्रिपल हो जाते हैं 25%। इस तरह चलते 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 जो आप अपनी स्टेकिंग बढ़ाते हैं तब भी आपकी 5% एड ऑन होती है 10 के ऊपर। आपकी अगर टीम की होती है, सेम क्वांटिटी स्टेक होती है, या आप किसी को करवाते हैं, तो भी आपकी 5% होती है। जितनी दफा आप करवाए जाएंगे उतनी दफा आपको 5% जो है वो उसका आपका आरओआई जो होगी उसमें होता रहेगा। इसमें आपको डे 1 में लेवल इनकम भी, एक भरपूर लेवल इनकम आएगी, क्योंकि आपके जितने भी लोग हैं जब उनके स्टेक पे लगेंगे तो आपको एक भरपूर लेवल इनकम भी यहाँ पे आपको बनेगी। तो देखा जाए तो आप एक बहुत बड़ा हैंडसम यहाँ से इनकम कमा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा आस्ता आस्ता कि इसकी यूटिलिटी कैसे और प्राइस क्यों नहीं गिरेगी। अब यही अमाउंट जो है आपकी बीलव सॉरी इंश्योर ट्रेडिंग में आ गई। अब आप कहते हैं यार मेरा इंश्योर ट्रेडिंग से लेना देना कोई नहीं है, ठीक है, मुझे तो फॉरेक्स आती नहीं है, मैंने क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे मेरे लिए तो यूजलेस है। आपके लिए यूजलेस बेशक है, आप यहाँ पे नहीं यूज करते इसको, करना चाहें तो आप सारे कर सकते हैं। करंट वैल्यू जो भी उस वक्त मार्केट में होगी उस हिसाब से आप इसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे और आप इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप नहीं करते, आप कहते हैं यार मुझे नहीं करनी, तो हर महीने इसका 10% आप विड्रॉल कर सकते हैं। यानी कि 33,000 का 10% जो बनेगा वो बनेगा तकरीबन कोई 3,000 के करीब, ठीक है। तो वो आप विड्रॉल ले सकते हैं। इसी तरह बार्किट हो गया, क्रिप्टो कैश, टाइम टू ट्रेवल, बी स्टोर, बी लव गेम, सुपर 11, सारों में अगर आप उनमें यूज करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं करना चाहते तो सारे प्रोजेक्ट से हर महीने आप 10-10% अपना बीएलडी विड्रॉल ले सकते हैं, जो कि आप एक्सचेंज पे जाके बेच देंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पे सप्लाई एकदम नहीं आएगी। दूसरा, लव वॉलेट के बहुत सारे लोग जो हैं जिनको लव वॉलेट में मिला होगा, वो डैप के भी मेंबर होंगे। बहुत सारे ऐसे बड़े लीडर्स होंगे, बड़े लोग होंगे जो पहले दिन फ्लैश आउट होंगे, क्योंकि इसमें 3x से ज्यादा आप स्टेकिंग में नहीं ले सकते, तो वो पहले दिन फ्लैश आउट होंगे। फ्लैश आउट का मतलब है कि उनके 3x हो जाएंगे, तो उनको मजीद स्टेकिंग करनी पड़ेगी। तो मार्केट में तो सप्लाई आनी नहीं है इसकी, वो तो
इसकी हर महीने आपको इसका जो भी आपकी इनकम बनेगी, अब ये आपके पास ऑप्शन क्या होगी स्टेकिंग में कि आप 1 से लेके 30 तारीख तक आप जितनी एक्स आपकी एक्स स्टेकिंग को बढ़ेगा, आपका उतना 5x बढ़ता जाएगा। और 30 तारीख तक फॉर एग्जांपल आपने 5 गुना अपनी स्टेक की करवाया या कर लिया, तो आपको जो 31वें दिन जो आपको ROI जनरेट होनी है वो होनी है कितनी, वो आपको होनी है 25%। और इसी तरह आपकी टीम में जितने भी लोग जिस जिस परसेंटेज पे होंगे, आपको ROI भी उस हिसाब से लेवल इनकम में आ रही होगी। तो ये एक है इसमें। तो बहुत सारे लोग पहले दिन यहाँ पे फ्लैश आउट होंगे, तो जो उनके पास लव वॉलेट का आएगा तो वो बेचने नहीं जाएंगे, या अगर बेचने भी जाएंगे, बेच भी देंगे, तो जिन लोगों को चाहिए होगा 3x जिनका हो गया होगा, वो मार्केट से खरीद रहे होंगे यहाँ पे। ओके, तो एक सप्लाई यहाँ पे यूज होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा फुल ऑन में फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं जो फुल ऑन, अब आपको तो यहाँ पे सब फॉर एग्जांपल यहाँ पे $100 आ गया, अब आपके पास आप एक सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं साल की $25 की, ठीक है, बाकी का क्या करेंगे, बाकी तो आपके लिए यूजलेस है, ठीक है, तो आप उसको क्या करेंगे, वो तो आपको फिर 10% करके मिलेगी। तो आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यार मैं 3 दोस्तों को ये सेल कर देता हूं इसकी सब्सक्रिप्शन, और आप उनसे पैसे लेके कैश कर लेते हैं, और आप उनको यहाँ से अपने जो $100 की आपके पास यहाँ पड़े हुए थे BLD, वो आप उनको सब्सक्रिप्शन लेके दे दी, तो वो आपने काम भी कर लिया और अपना भी कैश कर लिया। इसी तरह इंश्योर ट्रेडिंग में भी ऐसी है, मार्केट में आप करते हैं वो वहां पे भी ऐसे ही है। अब यहाँ पे 2-3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां पे बहुत बड़ी यूटिलिटी आने वाली है। वो कौन सी, पहला तो है गोट। अब यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल एयर ड्रॉप दिया लोगों को, देखिए हमने मिनिमम एयर ड्रॉप देना है $200, यहाँ पे लोगों को $400 भी आना है, $3000 भी आना है, 20,000 भी आना है, 1 लाख भी आना है, इस तरह आना है। हम 200 को कैलकुलेट करते हैं, ये हमने 15 प्रोजेक्ट्स में डिवाइड करके दे दिया, कितना आया 13.33। अब मान के चले कि यहां पे अगर उस वक्त प्राइस $1 है, जो कि होगी, जब मैं आपको पूरा ब्रीफ करूंगा तो आप देखेंगे कि इसकी प्राइस $1 क्या उससे ज्यादा भी जाएगी, तो $1 है। अब $25 की अगर गोट में सब्सक्रिप्शन है तो क्या होगा, आपको यहां पे चाहिए होंगे $12। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, हम लोग डैप में कम से कम 5 मिलियन लोगों को एयर ड्रॉप देंगे, लेकिन वो 5 मिलियन लोग कौन होंगे, जिन्होंने सोशल मीडिया फॉलो किया होगा, जिन्होंने 10-10 रेफरल्स किए होंगे, आपने एलिजिबिलिटी टास्क अचीव किया होगा, तो आप उन 5 मिलियन में होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ये मैं आपको क्लियर बता दूं। तो हमने 5 मिलियन लोगों को $200 दे दिया, तो ये 5 मिलियन लोग, जिसमें बी लव के लोग भी शामिल होंगे, लेकिन बी लव के लोग भी तभी शामिल होंगे जब उन्होंने क्राइटेरिया क्वालिफाई किया होगा, अदरवाइज उनका जो BLD में स्विच नहीं होगा। ये मैं क्लियर बता दूं, जब तक आप बी लव डैप में नहीं आएंगे, आप यहाँ पे अपने टास्क अचीव नहीं करेंगे सोशल मीडिया रेफरल्स वाले, तब तक आप जो है इसमें नहीं आएंगे, तो आप लोग बैठे रहेंगे, मैं क्लियर बता रहा हूं। तो ये 5 मिलियन लोगों को हमने देना है, कितना देना है, आप कम से कम लगा लें इसको $200, ठीक है, $200 को हमने, ये 5 मिलियन लोग, अब ये आपके सारे प्रोजेक्ट्स में होंगे पहले दिन से, ये सारे प्रोजेक्ट्स में आपको आएंगे 5 मिलियन लोग। अब इनको $200 दे दिया, अब ये यूज करना चाहे कहीं पे यूज कर लें, सारे प्रोजेक्ट्स में $200 यूज कर लें, नहीं तो जो लव वॉलेट में आएगा वो बेच दें, वो 13-13.5 का बनता होगा। अच्छा, ये डॉलर वैल्यू में आ रहा है, ये टोकन्स में नहीं आ रहा, एयर ड्रॉप जो होगा वो डॉलर वैल्यू में होगा। तो यहाँ पे 5 मिलियन लोगों को गोट में हमने दे दिया $200, ठीक है, 200। तो इनको गोट में मिला कितना, $13.5। अब $13.5, जाहिर है गोट में तो बहुत इंस्टेंट इनकम बनेगी, ठीक है, और यहाँ पे
10 महीनों में लेने से बेहतर है, उससे बेहतर लोग कहेंगे हम इसको यहाँ पे करके गोट में हमने सिर्फ आईडी एक्टिव करनी है और हमने इसका हमें 2x 3x मिल जाएगा। तो ये 5 मिलियन लोगों को $13 आए, तो गोट में इनको आईडी लगाने के लिए इनको चाहिए कितना? $12 का BLD। कितने की यूटिलिटी आई? $60 मिलियन की। और प्राइस हम इसकी फॉर एग्जांपल कर लेते हैं उस वक्त, मान के चले मिनिमम लोएस्ट रखते हैं 0.1। कितनी? ये बन गई 600 मिलियन। आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि टोटल 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं, और जो लव वॉलेट में सर्कुलेशन सप्लाई जाएगी वो 1333 मिलियन जाएगी। तो गोट अकेला 600 मिलियन की यूटिलिटी पहले दिन से यहां पे होगी। ठीक है। अब उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया एक्सचेंज ऑन, तो एक्सचेंज ऑन में भी लोगों को $13 आएंगे। अब जाहिर है यहां पे आप देखेंगे जब कि इनकम पोटेंशियल क्या है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन, जब शोर मचेगा कि भाई यहाँ तो बहुत बड़ी फास्ट इनकम है, तो यहाँ पे भी लोग आएंगे। हम 5 मिलियन ना करें, हम कहते हैं 1 मिलियन लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है। अब इनको कितना चाहिए होगा? $13 इनके पास है, तो इनको चाहिए होगा $987 का BLD। अब ये मुझे नहीं पता कितना है, हमने इसको फिर काउंट किया 0.1 के साथ, अगर उस वक्त प्राइस हो तो करते हम, कितनी बन गई है? ये बन गए 9,870 मिलियन। ये दोनों की मिला के तकरीबन 10 बिलियन की यूटिलिटी बन रही है ये। अच्छा, ये यूटिलिटी कब बनेगी? जब हम 5 मिलियन लोगों को इन सारे प्रोजेक्ट्स में लेके आएंगे। जब वो आएंगे, उन्हें पता होगा हमारा पैसा पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो हम यूज कर लें, तो वो आएंगे, आगे रेफर भी करेंगे। और आपकी टीम में जितने भी लोग एक्सचेंज ऑन में होंगे, गोट में होंगे, जहां जहां होंगे, आप इमेजिन करें जब ये सब लोग एक्टिव कर रहे होंगे तो आपको कितनी फास्ट इनकम आ रही होगी हर प्रोजेक्ट से। इसके अलावा अब हम चलते हैं कहां पे? क्रिप्टो कैश पे। हर बंदा चाहता है कि उसके पास क्रिप्टो का डेबिट कार्ड होना चाहिए, तो ये 5 मिलियन लोग वहां पे भी आएंगे। अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए इनको कितने चाहिए जी? $50 सब्सक्रिप्शन ही इसकी वर्चुअल कार्ड के लिए $50। तो 5 मिलियन में से मैं कहता हूं कि 1 मिलियन लोग जो है यहाँ पे वर्चुअल कार्ड लेते हैं। $13 उनके पास है। ठीक है, किसी के पास 13 होंगे, किसी के पास 26 होंगे क्योंकि 400 वाले होंगे, किसी के पास उस हिसाब से ज्यादा होंगे, लेकिन हम एक एवरेज लगाते हैं $13। ठीक है। तो 1 मिलियन लोग जब यहाँ पे वर्चुअल कार्ड अपना एक्टिव करेंगे तो उनको कितना चाहिए होगा? $33, $50, $33 का BLD। इसको भी अगर हम 0.1 पे करें तो ये कितना बनता है? 330 मिलियन। तो खैर, इस तरह से हर प्रोजेक्ट में लेवल इनकम भी है, टीम इनकम भी है, इनकम पोटेंशियल भी है। अच्छा, और हर प्रोजेक्ट में एक और चीज भी है। एक तो ये है कि फॉर एग्जांपल आपने क्रिप्टो कैश में आपको मिले फॉर एग्जांपल 200 ये BLD $13 के फॉर एग्जांपल, या $26 के 200 बन गए फॉर एग्जांपल। अब आपने किसी और को कार्ड लेके दे दिया यहां से, ठीक है, उसको रेफर किया, उसने भी कार्ड ले लिया 200 उसका, तो आपको इसके ऊपर जो डिस्काउंट था 10% का, वो आपका हो जाएगा 15%। आपके रेफरल से कोई और ले लेता है, आपकी टीम में से कोई और ले लेता है तो आपको 20%, कोई और लेता है 25%। इस तरह करते करते आपको में भी ये उतने में पड़ रहा हो जितने आपके पास हो।
ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट चल रहा है। और इसमें क्या है कि पूरे महीने में 1 से लेकर 30 तारीख तक आपकी जो आपको आपको 15 प्रोजेक्ट में डिवाइड होता है। हम इसको सिंपल आसान लफ्जों में करते हैं कि एक 15 लाख आपके पास थे और 1-1 लाख आपको हर जगह मिल गए, हर प्रोजेक्ट में। अब 1 लाख किसी ने स्टेक किया तो 15% हो गया, ठीक है। 2 लाख आपकी टीम में किया हुआ तो 20% हो गया। इस तरह 25 करते करते 50% आपको बन गया। अब ये 30 तारीख को जब 50% आपको मिल गया तो फिर आप अगले महीने से 10% भी आ जाएंगे। फिर आप नए सिरे से करेंगे, जितना बिजनेस डालते जाएंगे उतना आपका 5-5% जो है इसमें ऐड होता जाएगा। और महीने बाद 30th को जितना भी हुआ होगा वो आपको मिलेगा और अगले महीने फिर इसको ये हो जाएगा। अब इसमें ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल आपको यहां पे लेना है हर महीने 10%, नहीं लेंगे तो वो आपका बर्न हो जाएगा। दूसरा इसमें एक और चीज है कि जितना भी इन सारी यूटिलिटीज में आप बीएलडी यूज करेंगे, मिसाल के तौर पे आपको 200 बीएलडी मिला, आपने कार्ड ले लिया, तो वो सप्लाई मार्केट में नहीं जाएगी। वो क्या होगा, वो कंपनी बर्न कर देगी, पूरे महीने में जमा करेगी जहां जहां पे जितना जितना यूज हुआ होगा, क्योंकि आपको तो वहां पे डिजिट्स मिल रहे हैं, आपको सप्लाई नहीं मिल रही। आप सिर्फ उसे बाय कर सकते हैं उन डिजिट से, करंट वैल्यू के हिसाब से आपने कर लिया। अब जो यूज हो गए, ठीक है, यहाँ पे 100% कर सकते हैं। जहां जहां यूज हो गए वो हो गए, वो जितने भी बच गए, यानी कि आपने तो डिजिट यूज किया लेकिन कंपनी ने आपकी जो पड़ी हुई थी सप्लाई एक प्रोजेक्ट में 13.33 मिलियन, अब इसमें से फॉर एग्जांपल 600 मिलियन का यूज हो गया, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो उसमें से जो भी रिवॉर्ड शिवॉर्ड देना होगा वो दे के बाकी सारा बर्न हो जाएगा। अब इमेजिन करें कि बिल ऑफ डैप में अगर 1.33 बिलियन आता है तो ये पहले दिन, क्योंकि ये आपके तो डिजिट स्टेक हुए हैं, इसके ऊपर आपको रिवॉर्ड आ रहा है किस तरह, नई स्टेकिंग के ऊपर या आपकी टीम की स्टेकिंग के ऊपर, तो ये सारा पहले दिन 20 बिलियन में से बर्न हो जाएगा। तो आसान लफ्जों में ये है कि ये 10 महीने का प्रोसीजर है। 10 महीने में आपको इसकी प्राइस बढ़ती भी मिलेगी। क्यों? एक तो इन सारे प्रोजेक्ट्स में यूज हो रहा होगा, आज सिर्फ 10% रहा होगा, ठीक है, सारे प्रोजेक्ट्स का मिला के 20 बिलियन का 10% सप्लाई आ रही होगी, लेकिन बर्निंग उससे ज्यादा हो रही होगी, यूटिलिटी उससे ज्यादा होगी, तो हर महीने इसकी प्राइस जो है वो बढ़ रही होगी। आप अब इसको मैं अगली आपको बात बताता हूं, ये आएगा कैसे। इसमें एक तो प्राइस अप्रिसिएशन हो रही होगी और हर महीने जब आप 10-10% भी निकाल रहे हैं तो आपको हर महीने एक अच्छी प्राइस के ऊपर एग्जिट होगा। मैं ये कहता हूं कि आप फॉर एग्जांपल आपको निकलने में 10 महीने लगेंगे, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट थी वो आपकी पहले दिन निकल रही है लव वॉलेट में जो मिल रहा है। बाकी आपको 10 महीने लग रहे हैं, लेकिन हर महीने आप एक अच्छी प्राइस पे निकल रहे हैं, ना कि आप एक साथ बेच दें और जिसने 1000 लगाया था उसको 1 रुपया भी ना मिले। तो बेहतर नहीं है अगर हम इस स्ट्रेटेजी के साथ जाएं, स्लो स्लो जाएं, तो हम लोग एक अच्छा यहां से कह लें कि जो हमारे जेन में इमेजिनेशन थी कि जी हम पहले दिन बेचेंगे, हमारे इतने पैसे बन जाएंगे, ये होगा वो होगा, सर्कमस्टांसिस है। अगर आप लोगों ने कंपनी को सपोर्ट की होती, अगर आपने इसमें सोशल मीडिया पे कंपनी को सपोर्ट की होती, अगर आपने मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट्स ना दिए होते, नेगेटिविटी ना फैलाई होती, अगर आपने कंपनी को बुरा भला ना कहा होता, तो सब कुछ पॉसिबल था। लेकिन आपने वो किया कि लोग अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, आप अपने सर पे मारते हैं। आपको पता है सोशल मीडिया फॉलो ना करने की वजह से जो एक्सचेंजेस की लिस्टिंग कंपनी की फ्री होनी थी, आज हर एक्सचेंज को कंपनी को पैसा देना पड़ रहा है। कम से कम 2.5 से 3 मिलियन डॉलर कंपनी एक्सचेंजेस को दे चुकी है सिर्फ लिस्टिंग के लिए, जो कि कंपनी का फ्री में काम होना था। यही पैसा कंपनी ने लिक्विडिटी में डाल दिया। यही पैसा जाहिर है टाइम टू ट्रेवल में आप टिकट बाय करेंगे। अब यहां पे आपके पास फॉर एग्जांपल $200 है, ठीक है, अब आपकी टिकट बन रही है फॉर एग्जांपल $250 की या $300 की। $200 को कैश करने के लिए आप $100 जो है
इसमें बीएलडी डालेंगे तो यूटिलिटी बन गई है, डिमांड क्रिएट हो गई यहाँ पे। सप्लाई 10% ही है और इन सारे प्रोजेक्ट्स में 5 मिलियन लोगों को काम करना पड़ेगा। जो एयर ड्रॉप मिल रहा है, जो उनके एसेट्स हैं, उनको इन कैश करने के लिए या तो यूज करके कर लो या फिर सबर करके अपना इन कैश कर लो 10 महीनों में 10%। तो जब वो 10 महीने किसी से सबर नहीं होना तो सबने क्या करना है जी, प्राइस अच्छी है, हम काम करके किसी को, आप मार्केट में निकलेंगे, यार किसी ने टिकट करवानी है, बताया यार मेरे पास फंड पड़ा है मैं तुझे करवाता हूँ, आप उसे कैश लेंगे, उसको टिकट करवा देंगे, आपने अपना कैश कर लिया। आप किसी ने शॉपिंग करनी है, आप कहेंगे बता मोबाइल लेना है, लैपटॉप लेना है, फर्नीचर लेना है, क्या लेना है, ठीक है मैं आज दिलवाता हूँ। आपके पास जो फंड होगा आप उससे वो दिलवाएंगे और आपने अपना कैश कर लिया। इस चक्कर में क्या होगा, आपको प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी क्या, अच्छा इसमें क्या होगा कि आपको प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी। जब आप इन प्रोजेक्ट को यूज करेंगे तो आपको प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको पता चलेगा प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं, इन प्रोजेक्ट से आप पैसा कैसे बना सकते हैं, टीम इनकम कैसे हो सकती है इसमें। तो जब आप प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो कंपनी ने जो इतने पैसा लगा के इन प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया है, 4 साल लगे हैं, ये प्रोजेक्ट्स भी चलेंगे, आप लोग भी एक भरपूर बेनिफिट के साथ एग्जिट लेंगे। उसके अलावा आप जब यहां से बेनिफिट ले रहे होंगे, एक अच्छी प्राइस पे एग्जिट ले रहे होंगे, बेशक स्लो स्लो हो रहे हो या प्रोजेक्ट को यूज करके बेनिफिट ले रहे हो, तो अल्टीमेटली आप इन प्रोजेक्ट्स में काम भी करेंगे, आपके लिए बीलफ बीएफआईसी का एसेट काम करेगा। अब यहां पे क्या होगा, जो हमारी एक रफ कैलकुलेशन है, ठीक है, रफ कैलकुलेशन के हिसाब से फ्रॉम डे फर्स्ट जब ये एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जब आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अपने इन सारे प्रोजेक्ट को एक्टिव करना पड़ेगा आपको, वो भी मैं आपको बताता हूं एक्टिव कैसे होंगे। उन सारों को करने के लिए कम से कम 75 मिलियन, मैं यहां पे बताता हूं, ये देखें 5 मिलियन, ठीक है, 5 मिलियन लोग ये 15 प्रोजेक्ट्स में अपना सिर्फ यहाँ पे एक्टिवेशन करते हैं। आपको स्टेकिंग के लिए कंपनी ने दे दिया, आपको स्टेकिंग एक्टिव करनी पड़ेगी। आपको इंश्योर ट्रेडिंग में 10% लेना है हर महीने, या आपको ये यूज करना है, आपको एक्टिवेशन करनी पड़ेगी, मार्केट में एक्टिवेशन करनी पड़ेगी, हर प्रोजेक्ट में एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो ये 5 मिलियन जब इन 15 प्रोजेक्ट्स को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, इवन के लव वॉलेट से आपने लव वॉलेट में एयर ड्रॉप लेना है तो उसके लिए भी आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो एक्टिवेट जब करते हैं तो आपको जाहिर है आपको एक ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, ट्रांजैक्शन करने पे आपको गैस फीस चार्ज होगी जो कि माइनर सी होती है। फॉर एग्जांपल 5 मिलियन लोग जब 15 प्रोजेक्ट्स में ट्रांजैक्शंस करते हैं, एक एक ट्रांजैक्शन अभी मैं बता रहा हूं आपको, मल्टीप्लाई बाय 15, शिट, मल्टीप्लाई बाय, एक सेकंड, 5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 15, ये आपको सिर्फ एक्टिवेशन के लिए आपकी एक ट्रांजैक्शन होनी है। अब इसको माइनर से, अब इसके बाद जाहिर है आपने यूज भी करना है, आपने किसी को उस दौरान बीएफआईसी भेजना है, मेरे से गैस फीस के लिए ले ले, क्योंकि इन सारे प्रोजेक्ट में आपको गैस फीस रखनी पड़ेगी, सारे प्रोजेक्ट में थोड़ी थोड़ी गैस फीस रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपने इन सबको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करना है वो भी आपको बताते हैं कैसे होगा, वो भी एक बहुत बड़ी यूटिलिटी है बीएलडी की। अच्छा, किसी को आप ट्रांसफर करेंगे, किसी को आप कह लेके यूज करेंगे, कोई आप इसमें आपके पास कहीं पे $13 थे, आप उसमें $12 डालने के लिए आप बाय करेंगे, वो यहाँ पे लेके आएंगे, 2-3 ट्रांजेक्शन हो जाएंगी। इस तरह एवरेज हम मल्टीपल कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लाई बाय 5 ट्रांजेक्शन तो एवरेज होंगी, मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 15 प्रोजेक्ट्स, कितनी हो गई, आई डोंट नो कितनी हो गई। अब इसको हम अगर डिवाइड करें, ये ट्रांजैक्शन मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे,
गैस फीस फॉर एग्जाम्पल हम 0.01 लगा लेते हैं, तो 37,50,000 BFIC की भी गैस फीस चार्ज होगी। ये वो रीजन होगी, ये वो गैस फीस का पोटेंशियल होगा जिसको देख के नए से नए एयर ड्रॉप आपके इस पे आएंगे। आपका जो ये है, क्या नाम है इसका, लॉन्च पैड है। अब ये इमेजिन करें, ये 3.75 मिलियन BFIC जो आएगा गैस फीस में, वो किसको जाएगा? वो जाएगा जो लोग BFIC नेटवर्क के यानी कि स्टेकर थे, अब वो यहां पे स्विच कर देंगे कहां पे? ब्लॉकचेन के ऊपर वैलिडेटर्स और डेलीगेटर्स में। तो ये जो 33% गैस फीस डिवाइड होनी होगी, ये इनको होगी, आप लोगों को होगी। कंपनी ने अपनी पुरानी जो कम्युनिटी है उसको नहीं भूले, क्योंकि उनका बेनिफिट कंपनी ने करवाना ही करवाना है। इसलिए प्रूफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमें अभी लेके आनी पड़ रही है ब्लॉकचेन, ताकि हम वैलिडेटर और डेलीगेटर का कॉन्सेप्ट इसमें लाइव करें, आप लोगों को वहां पे यानी कि स्टेक करवाएं। ठीक है, वो भी आप जो आपके स्टेक होंगे वो आप हर महीने, क्योंकि इतनी बड़ी यूटिलिटी हर महीने आ रही होगी, क्योंकि हर महीने ये आपने करना ही करना है सब कुछ, तो ये 33.75 मिलियन BFIC की डिमांड आनी है। तो हर महीने कंपनी आपका जो 10% है वहां से भी आप अनस्टेक कर सकते होंगे, और नहीं करेंगे, जितने ज्यादा जिसके वहां पे कॉइन स्टेक होंगे उतनी ज्यादा उनको वहां पे गैस फीस जो ये होगी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आप में उतनी ज्यादा हो रही होगी। तो इसको कंपनी ने एक मल्टीपल इकोसिस्टम जो है उसको लाइव करने की कोशिश की है, जो आपको आने वाले में वक्त में पता चलेगा। कि कंपनी अगर ये कहती थी कि एक वक्त में आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आपको कहां से कितनी आ रही है इनकम, वो यहाँ पे काम होगा। तो एक बहुत बड़ी यूटिलिटी पहले दिन BFIC की आने वाली है। आप इमेजिन करें कि सर्कुलेशन में मैक्सिमम 20 लाख होगी, इससे ज्यादा होनी नहीं चाहिए सर्कुलेशन में। ठीक है, 20 लाख होगी, और पहले दिन अगर इतनी बड़ी यूटिलिटी आएगी, तो वो जो हम ड्रीम देखते थे या हमारे मुंह से अल्फाज निकलते थे कि BFIC की प्राइस 3 डिजिट्स में होगी, BFIC ऐसे होगा वैसे होगा, ऊपर वाले के हुक्म से सब कुछ वैसे ही होगा। ऊपर वाला हमारे हर मुंह से निकले अल्फाजों को पूरा करवाएगा। हमारे मुंह से अगर ये निकला था कि भाई आपको $2 पे लिस्ट करवाएंगे और आप लोग उस पे एक बहुत अच्छी प्राइस के ऊपर एग्जिट लेंगे, तो कंपनी इतना सब कुछ इसीलिए कर रही है, ये करना चाह रही है। मैं आप नहीं आना चाहते इस डैब वाले ऑप्शन पे ना है, मैं आपको आपका अलग से भी ऑप्शन देता हूं, हम उसको 2.0 को भी लिस्ट करेंगे, वो नहीं है कि नहीं करेंगे, लेकिन इसको पहले समझ लें। तो क्या होगा कि कहां पे था मैं, कंपनी जो है वो आपको यानी कि BFIC में भी आपको अपॉर्चुनिटी होगी अर्निंग की, और यहां पे भी 15 प्रोजेक्ट देखें, ये प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए बनाए। अब आप लोगों को हमने 2-3 प्रोजेक्ट दिए टेस्ट एंड ट्रायल पे, आपने काम नहीं किया, आपने उनको पसंद ही नहीं किया। आपको हम कहते रहे काम करें, आपने नहीं किया। लेकिन यहाँ पे जब आपको पता होगा कि आपने अपने स्टेक, चाय देना मेरी, जब आपको यहाँ पे पता होगा कि आपने अपने स्टेक्स को इन कैश करना है, तो आप सब लोग यहाँ पे काम करेंगे। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, आप यूज करेंगे तो वो बर्न हो जाएंगे, नहीं करेंगे 10% आप ले लेंगे तो आपके कोई मसला नहीं, वो सर्कुलेशन में चली जाएगी। जो लोग 10% नहीं लेंगे वो भी हर महीने बर्न हो जाएंगे, और आपने फॉर एग्जांपल भूल गए नहीं लेना 10% लेना भूल गए, तो आपके वो बर्न हो गए, वो 31 तारीख को सिस्टम में आ गए, इतने यूज हो गए, इतने रिवॉर्ड चले गए, इतने बच गए, वो सारे बर्न हो गए, सप्लाई हो गई कम। अब आप अगले 9 महीने ले सकते हैं, 10 महीने नहीं ले सकते। आपने 10 महीनों में फॉर एग्जाम्पल 5 महीने नहीं लिया, तो 50% जो आपको इन प्रोजेक्ट्स में मिला था वो आपका बर्न हो गया। आप 50% लेना चाहें ले लें, इट डिपेंड्स ऑन यू। अच्छा, तो हर प्रोजेक्ट में एक ह्यूज यूटिलिटी आ रही है। अभी जरा आप लोग बात करें, मैं जरा अभी 2-3 मिनट में 5 मिनट में आया।